Hello students, class 7th maths NCERT chapter 4 simple equation exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, मीन्स या तो LHS रखना है या फिर RHS की तरफ रखना है। एंड देन सोल्व द इक्वेशन, और उसके बाद हमें इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, ए पार्ट 3L इक्वल टू 42। क्या है, 3L इक्वल टू 42। अब बेटा ये L यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। L यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। ये एक इक्वेशन है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, और ये 42 राइट हैंड साइड है इक्वेशन की। और बीच में किस चीज का साइन है बेटा, इक्वल टू का। बीच में साइन किस चीज का है, इक्वल टू का। ये सभी बातें मैं बता चुका हूं बेटा इंट्रोडक्शन में, क्लियर है। हमें L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू निकालनी तो मीन्स इस L के साथ ये 3 यहाँ पे ज्यादा है, 3 यहाँ पे क्या है, ज्यादा, और 3L के साथ क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों साइड हम 3 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे। जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ओनली L बचेगा, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किस से डिवाइड कर दिया बेटा हमने, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3L डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 से यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12। क्लियर है, 3 4 जा 12। इट मीन्स L की वैल्यू क्या है बेटा, L इक्वल टू 14। L किसके इक्वल आया, 14 के इक्वल। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 14 हो जाएगी। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बी पार्ट करते हैं बच्चों। क्या है, बी पार्ट है b/2 इक्वल टू 6। बी पार्ट क्या है सेकंड क्वेश्चन का, b/2 इक्वल टू 6। क्लियर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इस b की। ये b अब की बार यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। क्लियर है। तो b की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स ये 2 यहाँ पे ज्यादा है। अगर 2 ज्यादा है तो ये 2 यहाँ से कैसे खत्म होगा, जब मैं 2 से क्या कर दूं, ऊपर मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड भी किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू b/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 इंटू b/2, और इक्वल टू 6 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, ओनली b बचा, इक्वल टू 6 इंटू 2 मीन्स 12। तो b की वैल्यू कितनी आई बेटा, 12 आ गई। क्लियर है। सी पार्ट देखते हैं बेटा, क्या है, p/7 इक्वल टू 4। p/7 इक्वल टू 4। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू निकालनी तो मीन 7 यहाँ पे ज्यादा है, और 7 यहाँ से कब खत्म होगा, जब मैं 7 से क्या कर दूं, ऊपर मल्टीप्लाई। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड भी किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा हमने, 7 से। तो 7 इंटू p/7 इक्वल टू 4 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना आया यहाँ पे ऊपर, 1 आया, और 1 इंटू p करेंगे तो वापस वो नंबर ही आ जाता है। इंट्रोडक्शन में हर सभी बातें बता के आया था ये मैं। तो 1 इंटू p इक्वल टू 4 7 जा 28। 1 इंटू पी वापिस क्या आ जाएगा, p, तो मीन्स p इक्वल टू 28। तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, हमारे पास है 28 आ गई। क्लियर बेटा। थर्ड पार्ट हो चुका हमारे पास, सी पार्ट। डी पार्ट देखते हैं क्या है, 4x इक्वल टू 25। क्या फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट बेटा, डी पार्ट है, 4x इक्वल टू 25। क्लियर है।
x की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे 4 ज्यादा है, मीन्स 4x के साथ क्या है मल्टीप्लाई। ये 4 यहाँ से कैसे एलिमिनेट होगा, जब हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। तो डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया हमने, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास x इक्वल टू, अब देखो ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, और कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो सेम यही क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा। क्लियर है, तो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 25/4। ई पार्ट देखते हैं बच्चों। ई पार्ट क्या हमारे पास, 8y इक्वल टू 36, 8y इक्वल टू 36। क्लियर है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y वेरिएबल की निकालनी है। y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो बेटा किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से, क्योंकि यहाँ पे 8 ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड। किससे डिवाइड कर दिया हमने, 8 से, तो क्या आया, 8y डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 36/8। 8 से 8 कैंसिल आउट, 8 से 8 क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट। उसके बाद हम कैंसिल आउट कर रहे हैं 2 पे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। क्लियर, क्योंकि 2 9 जा तो 18 हो जाएगा ना, 16 पे गया। क्लियर है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है बेटा, 9/2 आ गई। अब उसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद ये डेसिमल में चला जाएगा, इसलिए डेसिमल में हम लेके नहीं जाएंगे। क्लियर बच्चों, तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, क्या एफ पार्ट है, z/3 इक्वल टू 5/4, z/3 इक्वल टू 5/4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, z की निकालनी, क्योंकि यहाँ पे z वेरिएबल है। ठीक है, तो z वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास 3 ज्यादा है z के साथ, तो 3 डिवाइड में तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z/3 इंटू 3 इक्वल टू 5/4 और इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा, z बचा, z इक्वल टू 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 4, तो z की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 15/4 आ गई। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट जे पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, a/5 इक्वल टू 7/15। क्लियर है, अब a की वैल्यू निकालनी, क्योंकि a क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, और a के साथ बेटा नीचे क्या है 5 है, मीन्स हमें क्या करना है, 5 को खत्म करना है यहाँ से, और खत्म करना है 5 को, तो हम क्या कर दें, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a/5 पहले से था, इनटू में 5 इक्वल टू 7/15 और इनटू में 5। 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचा, a बचा। क्लियर है, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में 7/15 और 5, अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 7 इंटू 1 करेंगे, ऊपर क्या बचा 7 इंटू 1, और नीचे क्या बचा बच्चों 3 बचा। क्लियर है, क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद a इक्वल टू 7 इंटू 1 7 और डिवाइडेड बाय 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 7/3 आ गई।
क्लियर है बेटा। जी पार्ट देखते हैं क्या है। 20t इक्वल टू -10 क्या है, 20t इक्वल टू -10 है। अब की बार वेरिएबल क्या बच्चों हमारे पास है, टी वेरिएबल है। क्या वेरिएबल यहाँ पे, ये टी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेरिएबल। मीन्स ABCDs के अंदर जो भी अल्फाबेट मिल जाए हमें इक्वेशंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल बोलते हैं। तो हमारे पास टी की वैल्यू निकालने, तब टी के साथ ज्यादा क्या है, 20 है, और 20t के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। तो हमने दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया, 20 से। तो 20t डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 20। 20 से 20 कैंसिल आउट, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट। तो t की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/2। t की वैल्यू कितनी आई बेटा, -1/2। तो लास्ट में हम क्या भी लिख देते हैं ऐसे, द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू -1/2। क्लियर बच्चों। कमेंट में जरूर बताना बच्चों टॉपिक क्लियर है या नहीं, सेकंड क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से क्लियर है या नहीं। ओके बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।